हेलो फ्रेंड, मैं राम किशोर आप सबका एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं कि भिन्न जो रहता है उसको आरोही क्रम में कैसे सजाएं। बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट होता है कि इसमें अगर भिन्न में आ जाए तो उसको आरोही एवं अवरोही क्रम में कैसे सजाएं। तो देखिए, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भिन्नों को आरोही क्रम में सजाएं, यानी कैसे सजाया जाता है उसके बारे में बताएंगे। उसके बाद फिर हम और बताएंगे कि अवरोही क्रम में कैसे सजाएं। तो चलिए आइए दोस्त, हम शुरू करते हैं। अब देखिए, अब एक चीज़ और, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप लोग क्या करिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद क्या करिए कि बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि अगर कोई भी वीडियो नया आएगा तो आपके पास जल्दी पहुंच जाएगा। तो एक काम करिए, अब सुनिए। अब देखिए, एक चीज़ और है कि अगर आप मान के चले कि और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो इसके पहले हम बहुत सारा वीडियो बना चुके हैं, जैसे रेकरिंग वाला भी बना चुके हैं। उसके बाद और भी बना चुके हैं, जैसे और रहेगा क्या कि आरोही और अवरोही क्रम तो है, ये है। उसके बाद रेकरिंग वाला है। उसके बाद परिमेय और अपरिमेय संख्या के बीच अगर निकालना है कोई संख्या तो वो भी बता चुके हैं। उसके बाद हरों का परिमेयकरण से बहुत सारा क्वेश्चन भी हम आपको करवा चुके हैं और 10 क्लास में वीडियो डाल चुके हैं। तो एक काम कीजिएगा, प्ले लिस्ट में जाइएगा और जो आपको जरूरी है वो वैसा वैसा वीडियो आप लोग उसमें से देख सकते हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, काफ़ी अधिक जरूरी है, इसीलिए बता रहे हैं आपको। तो चलिए आइए दोस्त, शुरुआत करते हैं। तो देखिए, अगर मान के चले कि भिन्न कितना दिल है कि 4/3, 3/4, 7/6, 5/12 को आरोही क्रम में सजाएं। तो सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि आरोही क्रम कहते किसे हैं। तो देखिए, आइए सबसे पहले हम बताते हैं। अभी तो इसको छोड़ देते हैं, पहले आरोही क्रम समझिए। तो देखिए, जो आरोही क्रम होता है ना दोस्त, आरोही क्रम जिसको बोलते हैं आरोही क्रम, आरोही क्रम मीन्स क्या होता है? तो आरोही क्रम मीन्स होता है बढ़ते क्रम। आरोही क्रम मीन्स बढ़ते क्रम, ये होता है बढ़ते क्रम। क्या होता है? बढ़ते क्रम। यानी कि आरोही क्रम मीन्स होता है बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम को बोलते हैं एसेंडिंग ऑर्डर। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एसेंडिंग ऑर्डर। एसेंडिंग, एसेंडिंग ऑर्डर क्या बोलते हैं? एसेंडिंग ऑर्डर। यानी कि बढ़ते क्रम को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? तो एसेंडिंग ऑर्डर। यानी कि आरोही क्रम को अंग्रेजी में बोलते हैं एसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है ना, एसेंडिंग ऑर्डर। उसके बाद एक और होता है, जैसे इसका बात किया जाए तो ये तो हो गया आरोही क्रम। एक आता है अवरोही क्रम। अवरोही, एक होता है अवरोही क्रम। ये आप सबसे पहले तो यही आपको समझना बहुत जरूरी है। अवरोही क्रम कौन आता है? अवरोही क्रम। तो अवरोही जो क्रम होता है उसको हम लोग बोलते हैं घटते क्रम। उसको क्या बोलते हैं? घटते क्रम। यानी कि क्रम घटना है, घटते क्रम। अवरोही क्रम को बोलते हैं घटते क्रम। इसको बोलते हैं, जानते हैं अंग्रेजी में क्या? डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या बोलते हैं? डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या बोलते हैं? डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो देखिए दोस्त, आरोही क्रम जो है उसको हम लोग बोलते हैं बढ़ते क्रम, और इसको अंग्रेजी में नाम क्या है आरोही क्रम के? तो आरोही क्रम के नाम है एसेंडिंग ऑर्डर। और दूसरा होता है अवरोही क्रम। इसका एक और नाम है, मतलब इसका मतलब क्या होता है? घटते क्रम, और इसको अंग्रेजी में बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये आपको आशा करते हैं कि समझ में आ गया। अब देखिए, अब भिन्न को हमको सजाना है ना। जैसे देखिए, मान के चले कि सबसे पहले सिंपल अगर एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे देखिए मान के चले कोई छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे 4 को हमको सजाना है, 8 के, उसके बाद 7 के, उसके बाद 9 के, उसके बाद 12 के, और उसके बाद 10 को। मान के चलिए कि कोई संख्या है, तो ये तो मान के चले सिंपल है, ये भिन्न के रूप में ना है, ये तो बस इसी अंक देवल है। और इसको अगर बोलेगा कि आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में सजाएं तो इसको सजाना आसान है कि ना? क्योंकि 4 है, 8 है, 7 है, 9 है, 12 है, 10 है, तो इसको आसान है। लेकिन अगर भिन्न में आ जाएगा तो उसको कैसे सजाएंगे? तो देखिए, सबसे पहले समझिए कि इसको कैसे सजाते हैं। तो देखिए, आरोही मीन्स क्या होता है? बढ़ते क्रम। अच्छा, क्रम बढ़ते मतलब क्या? बढ़ते क्रम में से क्रम बढ़ रहा है, यानी कि सबसे पहले छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, तबे ना क्रम बढ़ेगा। इसका मतलब यही ना हुआ कि आरोही क्रम इस क्या हो गया? बढ़ते क्रम। और घटते क्रम के मतलब क्या है? कि क्रम घटना है। इसका मतलब जो संख्या दिया हुआ है जिसको घटते क्रम में सजाना है, सबसे पहले बड़ा वाला लिखिए, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, तब ना होगा घटते क्रम। तो इसका मतलब ये है। तो चलिए एक काम करते हैं, सबसे पहले मान के चले कि पहले हम आपको बताते हैं आरोही क्रम। क्या बताते हैं? आरोही क्रम। आरोही क्रम, ठीक है ना? तो आरोही क्रम में अगर बात किया जाए तो आरोही क्रम में इसको सजाते हैं। तो आरोही मीन्स क्या होता है? बढ़ते क्रम। यानी कि क्रम को क्या करना है? बढ़ाना है। जैसे छत पर कैसे चढ़ते हैं, तो सबसे पहले निचला सीढ़ी, उसके बाद ऊपर, उसके बाद ऊपर, उसके बाद करते करते छत पर चढ़ जाता है कि ना? चढ़ जाते हैं। तो देखिए, सबसे छोटा एकरा में कौन है? तो हमको तो लगता है सबसे छोटा 4 है कि ना? तो 4 को सबसे पहले लिख देंगे, 4 को। अब देखते हैं कि क्रम को बढ़ाना है, यानी आरोही मीन्स बढ़ते क्रम। तो बढ़ते क्रम है, तो क्रम को अगर बढ़ाना है तो 4 हो गया। उसके बाद कौन होगा? तो हमको लगता है उसके बाद 7 है। उसके बाद 7 है तो 7 लिख दिए। अच्छा, उसके बाद 8 है तो हम 8 लिख दिए। उसके बाद कितना है? तो उसके बाद 9, इससे बड़ा है तो 9 लिख दिए। उसके बाद कितना है? तो लग रहा है 10 है।
और 10 के बाद कितना है, तो 10 के बाद 12 है, तो इसको 12 लिख दिए। देखिए जे गो एकरा में रहेगा उतना ही सजाना है, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 गो हो गया कि ना। अब देखिए आरोही मीन्स क्या होता है, आरोही मीन्स बढ़ते क्रम, तो देखिए क्रम बढ़ रहा है कि ना, बढ़ ही रहा है ना। 4 है तो 4 के बाद कितना 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 12, यानी क्रम बढ़ रहा है। तो यही आपको ध्यान रखना है कि आरोही मीन्स क्रम को बढ़ाना होता है, यानी बढ़ते क्रम होता है। अब देखिए अब अगर दूसरा बात किया जाए तो अवरोही को बोल लेते हैं, अवरोही। तो अवरोही के मतलब आपको पता होगा, अवरोही मीन्स क्या होता है, अवरोही क्रम। तो अवरोही क्रम मीन्स होता है घटते क्रम, तो यानी क्रम को सबसे पहले घटाना है, यानी घटते क्रम में लिखना है। तो बताइए जो सबसे बड़ा रहेगा तो सबसे बड़ा को पहले लिखेंगे कि ना, तब ना क्रम घटेगा। तो देखिए सबसे बड़ा एक में से कौन है, तो हमको लगता है 12 है, तो सबसे पहले 12 लिख देंगे। उसके बाद इससे छोटा कौन है, तो हमको लगता है 10 है, तो हम 10 लिख देंगे। क्या करेंगे, 10 लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उससे छोटा कौन है, तो उससे छोटा 9 है, उससे छोटा 9 है। उसके बाद उससे छोटा कौन है, तो उससे छोटा 8 है, उससे छोटा 8 है। और उससे छोटा कौन है, तो उससे छोटा लगता है कि 7 है। और लास्ट में कितना है, 4 है। तो यही आपको ध्यान रखना है कि आरोही मीन्स होता है बढ़ते क्रम और अवरोही मीन्स होता है घटते क्रम। तो देखिए क्रम घट रहा है कि ना, बिल्कुल घट रहा है। देखिए 12 था, 10, 9, 8, 7, 4, तो क्रम घट रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्त। तो दोस्त आशा करता हूँ कि इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। देखिए इसको हमको समझाने के लिए आपको इतना चीज़ समझाना पड़ा, और बिल्कुल हम कम टाइम में करवा देंगे, ज़्यादा इसमें टाइम लगेगा नहीं। इसको फट से आप क्या करते हैं, मिटा के अब इसको लाते हैं। तो अब आशा करता, इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए दोस्त अब इसको मिटा देते हैं, और अब हम आते हैं यहाँ जो हमारा मेन क्वेश्चन है वहाँ। तो देखिए इसमें सबसे पहले क्या करते हैं कि अगर भिन्न में जब भी आ जाए ना, और उसको या तो आरोही क्रम या तो अवरोही क्रम में अगर सजाने के लिए आ जाए, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि जो देखिए अब भिन्न में दो चीज़ होता है। भिन्न में क्या होता है, भिन्न अगर बात किया जाए तब भिन्न होता है ना, तब भिन्न किसको बोलते हैं, तब भिन्न में एक होता है अंश, ऊपर वाला को अंश बोलते हैं, ऊपर वाला को अंश, और नीचे वाला को क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। ऊपर वाला को अंश और नीचे वाला को हर बोलते हैं। अच्छा भिन्न को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं दोस्त, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए भिन्न जो है ना, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन। भिन्न को अंग्रेजी में फ्रैक्शन बोलते हैं। और जो अंश होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूमरेटर। क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर, न्यूमरेटर, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूमरेटर। क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर। और जो हर होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं डिनोमिनेटर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर, नॉमिनेटर होता है। तो देखिए ध्यान रखिएगा, अगर अंश है तो न्यूमरेटर है, और हर है तो डिनोमिनेटर, और फ्रैक्शन यानी भिन्न है तो क्या है, इसको फ्रैक्शन। देखिए ये सब चीज़ छोटा छोटा आप ध्यान में रखिएगा, बहुत काम की चीज़ है। ये सब कोई पूछ देता है कि अंश को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, तो अंश को न्यूमरेटर, हर को डिनोमिनेटर, और भिन्न फ्रैक्शन होता है। तो ये समझ में आ गया। अब देखिए अगर भिन्न है तो इसका मतलब क्या होगा कि एक तो अंश होता है, एक हर होता है। तो ऊपर वाला को अंश, नीचे वाला को हर बोलते हैं। तब भिन्नों का अगर इसमें अगर आरोही एवं अवरोही क्रम में अगर सजाने के लिए आ जाए, तो सबसे पहले क्या कीजिएगा कि आप हरों का लसा निकालिएगा। तो सबसे पहले लिखाएगा इसका आंसर। अगर बात किया जाए आंसर के बारे में कि आंसर इसका क्या होगा, तो सबसे पहले आप लिखिए हरों का लासा। अच्छा लासा के बारे में आप जानते हो कि हरों का एलसीएम, लासा मतलब एलसीएम। तो देखिए इसका एलसीएम होगा कितना, तो ये काम करिएगा आप रफ में इसको एलसीएम निकाल लीजिएगा, जैसे आप निकालना चाहते हो वैसे निकाल लीजिएगा। उसके बाद यहाँ लिख दीजिएगा। तो ये काम करते हैं हम, यहाँ निकालते हैं। तो हर कौन है, 4/3 में 3 हर है, 3/4 में 4 है, 7/6 में 6 है, 5/12 में 12, यानी कि नीचे वाला सब हर है। तो नीचे वाला है कितना, तो देखिए 3 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 6 है, और उसके बाद 12 है। तो हमको लसन निकालने के लिए तरीका को भाग विधि आता है, तो इससे हम निकालते हैं। तो देखिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं छोटा अंक से। तो छोटा अंक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 लिखेंगे, और 2 लिखने के बाद तो 2 यहाँ से कुछ ना लगेगा तो 3 लिखेंगे, और 2 दूना 4, और यहाँ से करेंगे तो 3 दूना 6, और यहाँ से करेंगे तो 6 दूना 12। अब कितना से लगाएंगे, तो देखिए 2 से लग रहा है, 2 से 2 को कट जाएगा ना, तो 2 से लगाएंगे। तो 2 से लगाएंगे तो 3 एकम 3, तो ये तो ना कटेगा, 2 एकम 2, ये तो 3 रह जाएगा, और यहाँ 3 दूना 6, क्योंकि 2 से कटेगा तो 2 3 6। अब 3 से लगा, 2 से ना लगेगा। तो देखिए 3 एकम 3 होगा, ये 1 होगा, यहू 3 एकम 3, यहू 1 हो जाएगा, यानी कि अब नहीं लगेगा, इतना हो जाएगा। अब अगर इतना होता बचा क्या, तो 2 गुने 3, तो 2 दूना 4 तिया 12, यानी कि हमारा एलसीएम कितना निकल के आ गया, लासा कितना आ गया, 12। तो ये तो बस रफ वाला में करेंगे, यहाँ मेन हम इसको लिख देंगे। तो हमारा कितना आ गया, 12 आ गया। इसका मतलब लासा क्या आ गया, 12 आ गया। तो अब इसको मिटा देते हैं, तो रफ वाला काम किए हैं। तो सबसे पहले अगर भिन्न को आरोही एवं अवरोही में अगर सजाने के लिए आ जाए, तब क्या करेंगे, तब हरों का लसा निकालेंगे। क्या निकालेंगे, हरों का लसा। अब हरों का लसा 12 आ गया। तो अब सबसे पहले भिन्न को लिख देंगे। तो यहाँ से हम पहला भिन्न लेते हैं,
4/3 लेते हैं। अब 4/3 को क्या करते हैं कि सबसे पहले 4/3 को उतार देते हैं। अब जो हरों का लसा 12 लिए है ना दोस्त, तो हर को हमको 12 बना देना है, हर को प्रयास करना कि 12 बन जाए। तो देखिए अगर हर नीचे वाला होता है ना, तो 4/3 है, तो यानी नीचे हमको 12 बना देना है। तो बोले 3 में कितना से गुना करेंगे 12 बन जाएगा, तो हमको ऐसा लगता है कि 3 में 4 से गुना कर देंगे ना, तो 12 हो जाएगा कि ना। सब ओके है, कोई दिक्कत ना है, चले बहुत अच्छा। तो देखिए यहाँ 3 से में हम अगर 4 से गुना कर देंगे तो 4 या 12। अब नियम कहता है दोस्त कि देखिए ऊपर अगर नीचे 4 से किए हैं तो ऊपर भी 4 से करना पड़ेगा, तो 4 से हम ऊपर भी कर देंगे। तो देखिए अगर इसको गुना करिए तो ऊपर वाला को ऊपर से गुना और नीचे वाला को नीचे से गुना, तो 4 चौक का कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और 3 चौक का 12, तो यानी कितना हो गया 16/12। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अब अगला लेते हैं, अगला भिन्न। तो ये वाला 4/3 का काम हमारा हो गया। अब लेते हैं 3/4, अब लेते हैं 3/4। तो 3/4 को ऐसे लिख के फिर से इसको सेम टू सेम उतार देते हैं। अब नीचे देखते हैं कि हमको 12 बनाना है, हर को कितना बनाना है 12। तो अगर हर को 12 बनाना है दोस्त, देखिए 4 में कितना से गुना करेंगे 12 आ जाएगा। तो हमको तो लगता है कि 4 या 12, यानी कि 3 से गुना कर देंगे ना तो 12 हो जाएगा। तो अगर 3 से गुना नीचे किए हैं तो 3 से गुना ऊपर भी करेंगे कि ना, करेंगे। तो अब देखिए ऊपर वाला के ऊपर से गुना और नीचे वाला को नीचे से, तो 3 तिया 9, यानी कि 3 तिया 9, अब बटा 4 तिया 12, तो इसका हो गया 9/12। अब एक भिन्न और लेते हैं अगला। तो अगला 7 ले लेते हैं 6 को, 7/6 को। तो अब देखा जाए इसमें 7/6 को, तो सबसे पहले इसको उतार देंगे 7/6, और इसको में अब कितना से गुना करेंगे 6 में कि 12 बन जाएगा, क्योंकि हमको हर को कितना बनाना है 12। देखिए ये हर 12 बनाना है, क्योंकि हरों का एलसीएम कितना आ गया है लसा 12। तो जितना लसा आएगा ना हर के सबको उतना ही बना देना है। तो हमको लगता है कि 6 में अगर 2 से गुना कर दिया जाए तो 12 बन जाएगा। तो इसीलिए इसमें 2 से गुना नीचे करेंगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा। अब इसको बराबर, तो 7 दूना 14, तो यहाँ से कितना हो गया 14, अब बटा 6 दूना 12, तो इसका भी हो गया। अब एगो भिन्न और बचल है हमारे पास। यहाँ तक क्लियर है ना, कोई दिक्कत ना है, चले सब ठीक है, ओके है। और इसके बाद हम यहाँ आपको लेते हैं, तो अब एगो बचल है कितना 5/12 बचल है। तो अब अगर 5/12 बचल है तो देखिए इसको सेम टू सेम उतार देंगे 5/12। अब देखिए 12 बनाने के लिए कितना से गुना करें, तो अब गुना करे की जरूरत ना है, फिर भी 1 से कर देते हैं, क्योंकि 12 में 1 से करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 12 होगा। तो अगर नीचे किए हैं 1 से तो ऊपर भी करेंगे और इसमें कोई फर्क ना पड़ेगा। तो 5 में 5 1 से करेंगे तो 5 हो जाएगा, और 12 में 1 से तो 5/12। तो इस सब के हम आपको पहले इतना के रूप में कर दिए। देखिए जब भी आप करिएगा तो आपको भी ऐसे ही करना पड़ेगा, क्योंकि तरीका है, नियम है, तो इस रूप में आप करिएगा। तो देखिए इतना सब के कर दिए कि ना। अब देखिएगा कि हर सब में बराबर है, देखिए यहाँ भी 12 नीचे बराबर है, यहाँ भी बराबर, यहाँ भी बराबर, यहाँ भी बराबर। तो हर अगर सब बराबर आ जाए तब क्या करिएगा कि ऊपर वाला अंश को देखना है। जो सबसे बड़ा रहेगा ना ऊपर अंश, वही सबसे बड़ा भिन्न होता है, और जो सबसे छोटा रहेगा अंश में वो सबसे छोटा भिन्न होता है। तो एक काम करिए, अब हम आपको सजा के दिखाते हैं आरोही क्रम। क्या है आरोही क्रम, तो इसको लिखते हैं आरोही क्रम। आरोही क्रम में सजाने पर, आरोही क्रम में, आरोही क्रम में सजाने पर, आरोही क्रम में सजाने पर, आरोही क्रम में सजाने पर। देखिए क्या है आरोही क्रम में सजाने पर, यानी कि आरोही क्रम में आपको सजाना है। तो आरोही क्रम में क्या होता है हम बताएं, बढ़ते क्रम। तो बढ़ते क्रम में सजाना है तो सबसे पहले छोटा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा। तो देखिए आइए अब सजाते हैं। तो देखिए अब यहाँ से देखिएगा कि सबसे छोटा एकरा में कौन है। तो हम बोले कि अंश अगर सबसे छोटा रहेगा वही भिन्न सबसे छोटा। तो यहाँ 16 है, यहाँ 9 है, यहाँ 14 है, यहाँ 5 है। हमको लग रहा है सबसे अंश 5 छोटा है कि ना। अगर 5 छोटा है तो सबसे पहले आप 5/12 को लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए 5/12। अच्छा 5/12 को नहीं लिखना दोस्त, देखिए अब ये वाला 5/12 है, तो इसके लिए कौन भिन्न आया है यहाँ देखना है, ठीक ना। इसको यहाँ आपको देखना है। तो 5/12 के लिए कौन भिन्न है, तो 5/12 है, तब वो यहाँ कोई दिक्कत ना है। तो यहाँ 5/12 लिख देंगे। अब देखिए बाड़ा, यानी कि हमको बड़ा करना है ना। तो अब बड़ा यानी कि सबसे छोटा है, आरोही में होता है बढ़ते क्रम, तो सबसे छोटा। अब एकरा से बड़ा लिखते हैं, तो एकरा से बड़ा हो गया। अब एकरा से बड़ा कौन है, तो 5/12 के काम हो गया। तो हमको लगता है 9/12 है। एकरा से थोड़ा सा बड़ा तो 9/12 है। तो 9/12 किसके लिए आया है, तो 3/4 के लिए आया। इसको ना लिखना है, ये भी इनको आपको सजाना। देखिए इसको सजाना है ना, तो ये तो आया है 9/12 तो आया है किसके लिए, 3/4 के लिए। तो आपको 3/4 को सजाना है। तो इसमें क्या करेंगे 3/4 लिख देंगे, और उसके बाद फिर बड़ा यानी कि ग्रेटर देन का इसमें साइन देंगे, तो ग्रेटर देन। अब देखिए उसके बाद देखिए 5 को सजा दिए, 9 के सजा दिए। अब देखिए उसके बाद 14 या 16 है। तो हमको लगता है कि एकरा से थोड़ा सा बड़ा तो 14 है, उसके बाद 16 होगा। तो 14 बटा कितना 12 किसके लिए आया है, तो 7/6 के लिए। किसके लिए 7/6 के लिए। तो हम यहाँ क्या करेंगे 7/6 लिख देंगे। अब देखिए इससे बड़ा कौन है, तो देखिए तीनों के सजा दिए।
तीनों के सजा दिए। उसके बाद 16/12 सबसे बड़ा है, तो ये किसके लिए आया है, तो ये आया है 4/3 के लिए। तो यहाँ क्या करेंगे, 4/3 कर देंगे, और ये जितना भिन्न हो गया ना दोस्त, सब आरोही क्रम में सज के तैयार है। तो इसी प्रकार से आपको करना है, ठीक ना। देखिए एक में कन्फ्यूजन कुछ ना होगा। देखिए इसको लिखिएगा तो क्या करिएगा ना, जो यहाँ सजा दीजिएगा ना है तो उसको काट दीजिएगा, तो पता चल जाएगा कि इसको सजा दिए थे, काट दिए हैं। तो इसी प्रकार से आपको करना, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। जब भीनों का आरोही एवं अवरोही क्रम में सजाने के लिए आ जाता है, तब इसको क्या करते हैं कि सबसे पहले उसको हरों का लसा ले लेते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं कि उसको सब के हर के रूप में 12 जितना आएगा ना हरों का लसा, उतना ही के रूप में चेंज कर देते हैं। और चेंज करने के लिए जितना नीचे से गुना करते हैं उतना ही ऊपर से कर देते हैं, और ऊपर से करने के बाद सब के कुछ भिन्न आ जाएगा, और भिन्न आ जाएगा तो आरोही क्रम अगर होगा तो उसको हम लोग बढ़ते क्रम में सजाना है। तो सबसे पहले छोटा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, तो इस प्रकार से करके हम सजा देते हैं। ठीक है दोस्त, तो आज के लिए इतना ही। हमको आपको लगता है कि वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम आज यहीं छोड़ते हैं, और अगला वीडियो को और लाएंगे अवरोही क्रम में, यानी कि अवरोही क्रम में कैसे सजाते हैं। तो दोस्त आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।